जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। और आज मैथ के परसेंटेज का दूसरा वीडियो का बात करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सवाल को कैसे करते हैं वो भी हम आपको अच्छे से अच्छे तरीका बताएंगे। और जो देखिए, जो सवाल आपसे कभी कभी देखिएगा कि फ्रैक्शन का इस तरह का वैल्यू आ जाता है, उसको आप हिसाब को नहीं बना पाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको काफ़ी आसान तरीका से हम करने का सिखाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप हमारा पहला वीडियो देखोगे तभी, क्योंकि उसमें बेसिक समझाए थे। तो चलिए बात करते हैं हम सवालों का। और जिस सवालों को आपने थंबनेल पे देख के आए हैं वो सवाल इन दोनों सवालों को कराने के बाद हम कराएंगे। तो आप देखिए, पहले इन दोनों सवालों को करते हैं क्योंकि ये पहले वाले वीडियो से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या में जब 14.2/7% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 1600 बन जाता है। मतलब 14.2/7 जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितना बन जाता है? 1600। देखिए मैथ्स में जब आप क्वेश्चन के अर्थमेटिक में एक नियम है, क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो जब समझ गए तो समझिए आधा सोल्व उसी समय कर लिए। तो जब 14.2/16 मतलब 14.2/7% बढ़ा देते हैं तो कितना बन जाता है? 1600। तो देखिए 14.2/7 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका आता है 1/7। कितना आता है? 1/7। अब आता कैसे है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी बता देते हैं। देखिए 14×7 = 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100। 100/7। और देखिए इसमें परसेंटेज अभी लगा हुआ है, अभी तो परसेंटेज हटाया नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? हमको 100 से भाग देना होगा। तो इसमें 100 से भाग देने के लिए 1/100 करेंगे। ये दोनों शून्य से ये कट गया तो कितना आ गया आपका? 1/7। हम आपका इसका वैल्यू कितना लिखे थे? 1/7। तो यहीं से आपका आता है 1/7। तो आप देखिए कि 14.2/7% जोड़ दिया जाता है तो असंख्या कितना बन जाता है? 1600। तो देखिए ये 7 में जो एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये 14.2/7 को दिखा रहा है। तो इसका मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए मतलब ये क्या बोला है? 1600 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? 7 में 1 जाके जोड़ देंगे। तो देखिए 7 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। देखिए 7 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। और ये 8 यूनिट जो होगा, ये 8 यूनिट कितना के बराबर होगा? 1600 के। तो 8 यूनिट बराबर 1600। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1600 बटे में क्या हो गया? 8 और 2 से इसके काट देंगे, कितना आ गया? 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 200। हमसे क्या पूछा गया? प्रारंभिक संख्या क्या होगा? तो प्रारंभिक संख्या जो होता है वो होता है नीचे वाला। तो 200 जब हम 1 यूनिट का मान निकाल लिए तब 7 यूनिट का मान निकाला है। तो 7 यूनिट बराबर कितना लिखेंगे? 7 × 200। आंसर कितना आ गया? 1400। तो 1400 इस हिसाब का आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक संख्या। या इसी को बोलते हैं हम शुरू का संख्या। इसको बोलते हैं हम क्या? बाद की संख्या। क्या बोलते हैं? बाद की संख्या या बदला हुआ संख्या। ये हम आपको पीछे के हिसाब में भी बताए हैं। तो आप पहले नंबर हिसाब को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के हिसाब का। देखिए दूसरे नंबर का हिसाब आपको लगता होगा कि दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो देखिए तो प्रारंभिक संख्या का मान 16.2/3% बढ़ जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका क्या होगा? 2 नंबर का हम सोल्व करते हैं। अगर 2 नंबर के देखते हैं तो देखिए 16 जब जोड़ दिया जाता है तब प्रारंभिक संख्या कितना बढ़ जाता है? 16.2/3%। तो 16.2/3% का जो वैल्यू होता है बाबू वो कितना होता है आपका? 1/6। और जब 1/6 होता है तो देखिए इसमें किसके बात कर रहा है कि जब 1/6 इतना परसेंट जोड़ दिया जाता है। हम आपको बताएं कि ये नीचे वाला वैल्यू होता है वो 100 के बराबर होता है और ये जो वैल्यू होता है ये इसके बराबर है। तो एक कहीं ना कहीं किसके बराबर है? 16.2/3% के। तो यहाँ क्या बोल रहा है आपका कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ 6 में क्या जोड़ेंगे? 1। तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 6। तो अब आप कहिएगा 7 से भाग देना, तो नहीं, 16 जोड़ देने का बात करता है। तो अब देखिए 6 में कितना जोड़े हैं आप? 6 में कितना जोड़े हैं? तो +1 जोड़े हैं। तो यहाँ जो +1 किए हैं यही 1 किसके बराबर होगा? 16 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना? हम बोल सकते हैं यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 16। तो उसी तरह से देखिए अब किसका हम मान निकालेंगे? 7 यूनिट का, क्योंकि बदला हुआ संख्या बोल रहा है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? सॉरी क्या पूछ रहे हैं आपसे? 1 यूनिट का मान चल गया 16। तो संख्या ज्ञात करें, मतलब पहली संख्या क्या था? तो 6 यूनिट का मान। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 16 × 6। 16 कितना हो गया आपका? 96। तो समझ में आपको आ गया ये वास्तविक संख्या या शुरू का संख्या इसका क्या होगा? शुरू या वास्तविक संख्या क्या हो गया? या प्रारंभिक संख्या, ये हो जाएगा आपका 96। तो आपके ये दोनों हिसाब समझ में आ गया। तो अब जिस हिसाब की हम बात करते हैं उस पर अब चलते हैं। तो चलिए ये हिसाब आपका पहले के हिसाब से, मतलब जो पहला वीडियो था उसी के रिवीजन के लिए था। तो आपसे अगर बन गया होगा तो अच्छा है। अब हम तीसरे हिसाब को देखते हैं और जो आपने थंबनेल में देखा उस हिसाब को ऊपर से देखिए।
हम इस हिसाब को समझते हैं। यही आपका इस टाइप के हिसाब को बनाने में आपको दिक्कतें क्या आती होंगी। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करते होंगे, इसका एक फार्मूला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ए बी फार्मूला। क्या बोलते हैं आपका ए बी फार्मूला। इसमें ए बी फार्मूला में आप क्या करते हैं, ए इंटू ए क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी ऐसे करके, और बटा में क्या कर देते हैं 100 ऐसे करते हैं, या ए माइनस बी प्लस ए बी या बाई 100। इस तरह के फार्मूला पे आप इस हिसाब को बनाते होंगे। किसको, इसको कि अगर आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आपको ये करना नहीं है, इसमें एक डाउट रहता है आपको। डाउट क्या रहता है कि ये अगर हिसाब आ गया तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ या बढ़ गया या घट गया, इसको लेकर आप बार बार गड़बड़ हो जाता है। तो ये आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगा आज से इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपसे वादा है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज से पहले आपने ऐसे नहीं देखा होगा। तो आप देखिए इस हिसाब का एक नियम है, जब भी प्रतिशत में या लाभ या हानि में कभी भी एक तरफ बढ़ने का और एक तरफ घटने का और 2% वैल्यू रहे, देखिए यहाँ का परसेंटेज वैल्यू है 2, और घटने और बढ़ने का, या देखिए सिर्फ बढ़ने का या सिर्फ घटने और बढ़ने का, या बढ़ने और घटने का, किसी भी तरीके, या घटने का कुछ भी तरीका का बात रहे और 2% वैल्यू रहे आपको, तो इस हिसाब को हम किस तरीका से बनाते हैं। तो इसको ए बी फार्मूला आपको कभी लगाना नहीं है। तो देखिए अब कौन तरीका बनाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए तो आप देखो लंबाई चौड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताते हैं। एक तरफ देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि 10% है इसका, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। समझे, ये क्या आपका लंबाई, क्या है लंबाई। उसके बाद क्या एल मतलब क्या हो गया आपका लंबाई, इसको लिख लेते हैं क्या हो गया लंबाई, इसको एल से हम सूचित करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका चौड़ाई, क्या आता है चौड़ाई। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, बी से। तो 20 से अगर लिखते हैं तो देखिए ये कितना परसेंट है आपका 20% है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5। अब देखिए लंबाई में 10% क्या बोला है बढ़ गया, तो इसका मतलब 10% बढ़ा है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11/10। और उसके बाद देखिए चौड़ाई में क्या बोला है, चौड़ाई में बोला है कि 20% क्या बोले आपका घट गया है, क्या बोला है घट गया, तो घट गया इसका मतलब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए इस हिसाब को हमको कैसे करना है, करना ये है कि देखिए एक तरफ हम लिखते हैं शुरू, क्या लिखते हैं शुरू, और एक तरफ क्या लिखते हैं हम बाद, क्या लिखते हैं शुरू और बाद। और हम आपको हिसाब में एक चीज़ सिखाए हैं कि नीचे वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है बाबू आपका शुरू, ये भी क्या हो गया नीचे वाला शुरू, और उसका देखिए ऊपर वाला जो भी हो गया वो क्या हो गया बाद, क्या हो गया बाद। तो अब देखिए शुरू के सामने शुरू और बाद के सामने बाद लिख देते हैं। अगर इधर एल लिखिएगा इधर बी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको हम नहीं रखते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए लंबाई का शुरू कितना है पहले 10 से लंबाई फिर कितना है देखिए शुरू, और बाद में कितना हो गया है 11, पहले 10 था बाद में कितना हो गया 11। उसके बाद देखिए फिर चौड़ाई में कितना था पहले शुरू में 5, बाद में कितना हो गया आपका 4। अब देखिए हम इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 10×5 = 50, 11×4 = 44। तो देखिए शुरू में कितना था इसका क्षेत्रफल, मतलब शुरू में क्षेत्रफल था जो आयत का वो था 50, और बाद में कितना हो गया आपका 44। तो घट कितना गया आपका, तो घट गया सर 6। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, अब इसको परसेंटेज हमको निकालना होगा 6। तो देखिए क्या करेंगे हम 6 और शुरू के वैल्यू को नीचे, तो 6/50 और गुने क्या कर देंगे 100। 50 दूना कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 6 दूना 12%। अब आप देखो इसमें कमी हुआ कि वृद्धि आसानी से आपको दिखेगा। देखिए शुरू में कितना था 50, बाद में कितना हो गया 44। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या हो गया कमी आ गया, क्या आ गया कमी। तो कमी की वजह से कितना आ गया 12% की क्या हम बोल सकते हैं कमी। तो आयत के क्षेत्रफल में आपका 12% का क्या आ गया कमी। अब देखिए इससे भी एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे जो इससे भी आपको एकदम इजी वे में कर दीजिएगा। देखिए कैसे, अब इतना ताम झाम जो हम किए ऐसे किए, ये भी हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं था। कैसे नहीं था उसको देखिए अगर यहाँ की हम बात करते हैं यहाँ की, तो देखो आप जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो शुरू का संख्या होता है, क्या होता है शुरू का। तो देखिए ये शुरू का हो गया, शुरू से शुरू को गुना कर देंगे, और ये देखिए ऊपर वाला बाद का हो गया। तो 10×5 कितना हो जाएगा आपका शुरू का 50, तो इसको हम क्या लिख देंगे शुरू। उसके बाद देखो आप ये क्या हो गया बाद का, 11×4 कितना हो गया 44। अब देखिए ये क्या हो गया आपका बाद। अब जब दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 और शुरू के संख्या कहाँ रखेंगे नीचे, तो 6/50 गुने क्या हो जाएगा 100, 50 दूना 6, 100 दूना 12%। तो इससे भी आंसर आपका क्या आ गया 12%। तो देखिए ये कितना ईजी है कि नहीं, नीचे वाला को नीचे से गुना, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, और आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा अंतर करके। और आप देख लीजिए कि शुरू में अगर ज़्यादा है और बाद में कम आया है, मतलब इस व्यक्ति को मतलब आयत में क्या हुआ है कमी हुआ है, तो 12% का क्या हो जाएगा आपका
कमी। समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम दूसरे सवालों का बात करते हैं, हम समझते हैं इस सवालों को। तो देखिए ये सवाल भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है। फर्क क्या है कि इसमें आयत नहीं है, बाकी सवाल वहीं जाएगा। वहीं कैसे जाएगा, देखिए अगर किसी संख्या में 20% का वृद्धि हुआ है, क्या है वृद्धि, और उसका देखिए किया जाए तथा 25% का क्या किया जाए, कमी किया जाए, तो संख्या में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके सोचिए कि क्या होगा। तो हम इसको आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो देखिए फिर उसी तरीक़ा से हम इसको बना सकते हैं। पहला जो तरीका है आपका, देखिए वो भी तरीका शुरुआत करके बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए हम आपको पहले वही बता देते हैं। देखिए 20% का क्या बोला है, वृद्धि। 20% का वृद्धि बोला है, मतलब 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 1/5। 20% का वैल्यू कितना आता है, 1/5। आता कहाँ से, तो देखिए 20 बटे जब हम 100 करते हैं तो 1/, कितना आता है, 5। अब देखिए इसी को तोड़ के छोटा वैल्यू आया है। अब देखिए 1/5 जब आया बाबू, तो अब क्या करेंगे, 1/5 आया। अब क्या बोला है, वृद्धि, क्या बोला है, वृद्धि। जब वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6/5, क्योंकि 5 जाके ऊपर में जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो गया, 6/5। अब देखिए आगे क्या बोला है सवाल में, 25% का क्या बोला है आपका, कमी। तो जब 25% का कमी बोला है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 25% कमी है तो सर 25% का वैल्यू कितना आता है, 1/4, क्योंकि 25 और बटे जब हम 100 करते हैं तो इसको काटते हैं तो 1 कितना आता है, 4। इसमें क्या बोला है, कमी, तो इसका मतलब घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब जब 3/4 आया तो अब इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो हम आपको क्या बोले हैं, जो नीचे वाला वैल्यू होगा, नीचे वाला वो हमेशा क्या होगा, शुरू का संख्या, क्या होगा, शुरू, ये भी क्या होगा, शुरू, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, बाद। तो इसका मतलब शुरू को शुरू से गुना कर दिए और बाद का बाद से आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, शुरू, क्या लिख लेते हैं, शुरू। उसके बाद देखिए 6 को अगर 3 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। ये क्या हो गया आपका, बाद, क्या हो गया, बाद। अब आप समझिए अब कितना आंसर होगा, सोचिए। तो देखिए अब धरपड़ में क्या कीजिएगा कि 18, देखिए 20 पहले था, कितना आ गया, 2, तो 2 का क्या हो गया है, कमी, क्या हो गया, 2 का कमी, क्योंकि पहले 20 था, हो कितना गया बाद में, 18, तो 2 का क्या आया है, कमी। तो आपको 2 का कमी भी ऑप्शन में रहेगा तो फटाक दिना 2 मार के निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत हम पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं प्रतिशत कमी निकालना है। तो क्या होगा, 2 और बटा में कितना हो जाएगा, 20, कितना होगा, 20। क्यों, क्योंकि शुरू का संख्या नीचे, हमेशा शुरू की संख्या नीचे, क्योंकि शुरू का संख्या यही है, समझिए। तो 2/20 और गुने कितना करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, 100। अब देखिए 20 बचे 100, 5 दूना कितना आ गया, 10%। तो 10% का क्या होगा 10% का कमी आया होगा। क्यों कमी आया होगा, क्योंकि सर शुरू में 20 था, बाद में कितना हो गया, 18। आप समझिए आपके पास 20 रुपया था, बाद में 18 रुपया हो गया, तो क्या हो गया, कमी आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे इजीली तरीका आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा झंझट पाटने का कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू और बाद लिखने का भी झंझट खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया ये सवाल। अब हम आपको नेक्स्ट सवाल एक टास्क के तौर पर देते हैं, जिसको आपको करके आना है।